देवियों और भाइयों, मैं मुकेश ऋषि पीताम्बर प्रज्ञा आश्रम से आप सबको नमस्कार। भारतीय संस्कृति में व्रतों का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम एकादशी व्रत के बारे में बता रहे हैं। ज्येष्ठ माह की एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। यह व्रत ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। भारतीय सनातन धर्म में पुरुषोत्तम एकादशी का काफ़ी महत्व माना जाता है। मलमास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार ज्येष्ठ 2 माह का है। भगवान विष्णु को समर्पित यह दुर्लभ व्रत पुरुषोत्तम एकादशी प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास में पड़ती है। पुरुषोत्तम एकादशी 27 मई बुधवार को है, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं। पुरुषोत्तम महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी व पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं। ये नाम पद्म पुराण में बताया गया है। वहीं महाभारत में इसे सुभद्रा एकादशी कहा गया है। इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम तिथियों में से एक कहा है, जिसका व्रत करने से श्री महालक्ष्मी जी का अनुकूल कृपा प्राप्त होती है। एकादशी तिथि विष्णु भगवान का साक्षात स्वरूप है। आध्यात्मिक व भौतिक रूप से मनुष्य को शक्ति संपन्न बनाने का प्रमुख आधार इस एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। व्रती को श्राप और वरदान देने की क्षमता की समर्थता पूर्णतः प्राप्त हो जाती है। इस दिन घर में जप करने का 1 गुना, गौशाला में जप करने पर 100 गुना, पुण्य क्षेत्र तथा तीर्थ में हजारों गुना, तुलसी के समीप जप तथा जनार्दन की पूजा करने से लाखों गुना, शिव तथा विष्णु के क्षेत्रों में करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार 3 साल में आने वाली यह एकादशी बहुत ही खास होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत उपवास करने से ही हर तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत से साल भर की एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पुरुषोत्तम एकादशी व्रत अधिक मास में आता है। भगवान विष्णु के महीने में होने से ये व्रत और भी खास हो जाता है। इस एकादशी के बारे में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसका महत्व बताया। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत में दान का खास महत्व है। एकादशी व्रत का महत्व है कि मल मास भगवान विष्णु का प्रिय माह है। इस माह में पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत करने से स्वर्ण दान और हजारों यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत मनोरथ पूर्ति के लिए भी शुभ माना जाता है कि जो भी भक्त भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पुरुषोत्तम एकादशी उपवास करना चाहिए। व्रत की महिमा बहुत बड़ी है। ग्रंथों में इस व्रत को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि मन मास की एकादशी पर उपवास और भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही नियम और संयम से रहने पर भगवान विष्णु खुश होते हैं। अन्य पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप या दान नहीं है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। जो इंसान इस एकादशी पर भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा और व्रत करता है, उसके जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसा इंसान हर क्षेत्र, हर तरह के सुख भोग कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत की एक बहुत प्रचलित कथा है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में महिष्मतीपुरी के कार्तवीर्य नामक राजा राज्य करते थे। राजा कार्तवीर्य बहुत पराक्रमी थे और उनकी 1000 पत्नी थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उनको चिंता सताने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। इस बात को लेकर राजा रानी काफ़ी परेशान रहते थे। उन्होंने कई कठोर तप और धर्म कर्म के काज किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन रानी देवी अनुसुईया ने इसका उपाय पूछा। तब देवी अनुसुईया ने मल मास में पड़ने वाली पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत करने के लिए रानी को सलाह दिया और कहा कि देवी ने बताया कि मल मास भगवान विष्णु का प्रिय माह है और इस माह में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। राजा और सभी रानियों ने इस व्रत को किया। एकादशी पारण विधि करते समय भगवान प्रकट हुए, राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा ने सर्वगुण संपन्न और अपराजित पुत्र की कामना की। भगवान ने यह वरदान राजा को दे दिया। कुछ समय बाद राजा की एक पत्नी को पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तवीर्य ने अर्जुन रखा। बताया जाता है कि पूरे संसार में उनके जितना कोई बलवान नहीं था। यह बालक आगे चलकर सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, यह एकादशी सबसे ज़्यादा पवित्र और फलदायी होती है। व्रत करने की विधि क्या है? एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान व प्रार्थना करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और उन पर गंगा जल के छींटे दें और रोली अक्षत का तिलक लगाएं और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। एकादशी प्रारंभ होने से पहले फूल वगैरह तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी में किसी डाढ़ पात को नहीं तोड़ा जाता है। इस दिन सफ़ेद फूल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान को भोग लगाएं और तुलसी का पत्ता भी अर्पित करें। इसके बाद भगवान के स्तोत्र और मंत्रों का जप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। एकादशी व्रत के बारे में जानकारी यहाँ तक थी। अब आप को यह वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको अधिक से अधिक व्रत त्यौहार के बारे में जानकारी मिल सके। जो भी वीडियो बनेगी सर्वप्रथम आपके पास पहुंचेगी, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करावें और शेयर करावें, ताकि आने वाले व्रत त्यौहारों की जानकारी आपको अधिक से अधिक इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। सभी भक्तों को धन्यवाद।